जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के एक एयर अताशी हैं, डिफेंस अताशी हैं, जो कि इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और सेमिनार था इंडियन पाकिस्तान की जो रिसेंटली जंग हुई उस हवाले से। वहाँ पे उन्होंने जब सवाल जवाब हुए तो उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। और उसमें वो कह रहे हैं कि जो इंडियन एयर फोर्स ने जो जहाज़ लूज़ किए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जहाज़ इसलिए लूज़ किए हैं बिकॉज कि इंडिया की जो सियासी लीडरशिप है उसने हमें मना किया था कि अटैक नहीं करना पाकिस्तान की एयर डिफेंस के ऊपर या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक नहीं करना। ये इंडियन जो अटैची हैं उन्होंने बात की है वहाँ पे। आई थिंक इन कैप्टन हैं इंडियन नेवी के शिव कुमार, ये उन्होंने एक सेमिनार में बात की। जारी बात है, अब जारी बात है इन कैप्टन साहब की तो सर्विस गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक फियास्को शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, जिसमें वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब आपने ये किया क्या है और ये बात हुई क्या है, ये किस तरह इन्होंने बात कर दी। अब ऑपोजिशन इंडिया के पीछे पड़ गई। अब इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, आपको याद होगा अनिल चौहान साहब, बड़े उन्होंने एक जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था आई थिंक सिंगापुर के अंदर, कि उन्होंने कहा था कि वी लॉस्ट द जेट्स, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी लॉस्ट द जेट, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब वो हमारी चीज़ें बेहतर हो गई तो हम वो आ गए। और फिर हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज की। हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाके हमले किए और फिर हमने वो जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इंडियन जो डिफेंस अताशी साहब हैं वो उन्होंने भी एक क्रिटिकल फैक्टर को हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा है कि जो इंडियन एयर फोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो सख्त पॉलिटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल ऑर्डर मोदी गवर्नमेंट। मैंने आपको एक चीज कही थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस इज कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है वो खुद फैसला करती है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस खुद फैसला करती है। इंडिया के अंदर वहां पे सियासतदान उनको बताते हैं ये करो वो ना करो। तो उससे जो इंडियन फौज का जो मोरल है या उनकी जो कैपेबिलिटी है, देखें इंडियन फौजी बड़े कमाल के होंगे। दे मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी प्रोफेशनल इंडीड। वो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत काम करते हैं, बड़े नेशनलिस्ट हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हर वक्त सियासतदान पीछे से ठूंग ठांग कर रहे हो, नौकाचाकी कर रहे हो, तो फिर यही होगा ना। अब इंडियन जो डिफेंस अताशी ने ये कहा है कि जी जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स थे वर ऑपरेटिंग अंडर स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल ऑर्डर्स फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन या एयर डिफेंस सिस्टम को हिट नहीं करना। और ये जो लिमिटेशन थी हमारे ऊपर, इसकी वजह से हम, क्योंकि एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, ये एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है और इस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में हमें ये चीजें करनी थी। लेकिन पाकिस्तानी साइड ने क्या किया, पाकिस्तानी साइड ने कोई लिमिटेशंस नहीं रखी, ठीक है ना जी। और हमें पाकिस्तानी साइड को क्या था, हिट देम। जो मुझे बताया गया, जो मैंने सुना, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो एयर चीफ है उसने पाकिस्तानी अपने फाइटर पायलट्स को ये कहा था, आई नीड राफेल, मुझे राफेल चाहिए, ब्रिंग इट। जैसे मेजर गौरव साहब कहते हैं ना, मुझे आसम मुनीर का सर चाहिए। वो तो खैर चले, वो मोहब्बत में कहते हैं, उनका प्यार है जनरल आसम मुनीर से। लेकिन इन रियलिटी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे राफेल तबाहशुदा चाहिए। उनका जो प्राइड है वो राफेल में है, तो हिट द राफेल। जब उन्होंने राफेल को हिट किया तो प्राइड नीचे आ गया, वो सारा कॉन्फिडेंस, हर चीज खत्म हो गई। इसीलिए 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके ना।
ये मैं नहीं कह रहा, ये CDS चौहान साहब ने कहा था कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वो जो टेक्टिकल डिसएडवांटेज था इंडिया को, या इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जो है उसने क्विकली वो सारी चीजों को, अप्रोच को ठीक किया, अपनी टैक्टिक्स को रिवाइज किया, और फिर उन्होंने ब्रह्मोस और बाकी सारी चीजें हट की। मैंने आपको ये बात कही थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। एंड जनरल आसिम मुनीर तो बिल्कुल कोई माफी नहीं इनकी तरफ से। तो ही सेज वन थिंग, जस्ट हिट देम। और मुझे तो ये भी पता चला था कि इन द मॉर्निंग ऑफ 10th मई जब इंडिया अमेरिकन चीफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कांटेक्ट किया जनरल मुनीर से, और उन्होंने कांटेक्ट किया इसाक डार से, तो जनरल मुनीर डिडंट टेक अ कॉल ऑफ आसिम मुनीर। जनरल मुनीर डिडंट टेक कॉल ऑफ अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। उस वक्त उन्होंने कॉल नहीं ली। उन्होंने कहा जी वो ऑपरेशन रूम में है एंड ही इज लुकिंग आफ्टर फ्यू थिंग्स। तो वो दैट वाज अ मोमेंट कि बेसिकली उन्होंने कहा ये हमें रिस्पांस का मौका है, ये हमारे पास रोज ये दिन नहीं आने जवाब देने के, आज ये हमारे पास मौका है, हमें मोदी साहब को जवाब दे लेने दो। अगर आज हमने मोदी साहब को जवाब ना दिया तो फिर चीजें बेहतर नहीं होगा। सो ये इस चीज को देखें। अब जारी बात है, अब वो कह रहे हैं कि हमने मिसलीड किया नेशन को, कांग्रेस कह रही है, सारे ऑपोजिशन मीडिया कह रहा है। अब सारे का सारा मीडिया पीछे पड़ गया है उस पायलट के, और पायलट के क्या पीछे पड़ना है, हुकूमत के पीछे पड़ गया। जब हुकूमत के पीछे पड़ा है तो हुकूमत ने जारी बात है सीधा सीधा पैगाम भेजना है। उन्होंने कहना चाहिए इनको फारिग करें। हमने कब मना किया था? हुकूमत तो नहीं कभी भी अपने सर पे लेती। देखिए हुकूमत इस तरह की चीजें नहीं करती, हुकूमत इस तरह की चीजें नहीं कर रही। समझ रहे हैं बात? हुकूमत इस तरह की चीजें नहीं करती। सो ये चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब देखते ये हैं कि यू नो ये एक ऐसी चीज है जिसको शायद नॉर्मली पाकिस्तान जो है वो कहेगा कि जनाब हमारी तो लॉटरी निकल आई, हम तो जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, इंडिया के अंदर लड़ाई है। मैंने क्या कहा है? देयर इज ए लड़ाई गोइंग ऑन इन इंडिया सिंस ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ रही, ना पाकिस्तान की फौज को। देखें फौज को आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करना कोशिश करें, फौज को वो क्रिटिसिज्म करना मुश्किल होता है। वो जी वो दे हाइड बिहाइंड जी मोरल डाउन हो जाएगा फौज का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो एक पूरी दुनिया में चलता है, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर, सारी जगहों के अंदर। जैसे अमेरिका ने हमला किया ईरान की उस पर न्यूक्लियर साइट पे, तो सेक्रेटरी हेग पेट्रिट ने क्या कहा? उसने कहा यार वो तो तुम लोग इंडिया हमारी अमेरिकन फौज की प्रोफेशनलिज्म पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। यू आर क्वेश्चनिंग द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस। आपकी ऐसी की तैसी। वो CNN के पीछे भी पड़ गए, सारे पड़ गए, तुम्हें पता ही नहीं है। वो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी हमारा जो सबसे यंग ऑफिसर था उसको भी 2 साल हुए थे ट्रेनिंग किए, वो 21 साल का था कि 19 साल का था। जो हमारा सबसे बड़ा ऑफिसर था उसकी इतनी तरबियत थी, ये था वो था, जो भी चीजें चलती हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर भी यही हुआ। ठीक है ना जी? सो वो हुआ जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, और मामलात वो ना रहे जो पहले थे। ठीक है जी? अब जाके देखते हैं अब क्या होता है। अब जाके देखते हैं अब क्या होता है। अब एक वो जिसे कहते हैं ना, एक नई चीज चल पड़ी है। अब एक नई चीज चल पड़ी है, और वो चीज ये है कि भाई किसी ना किसी तरीके मोदी साहब को वो, और ये चीज मोदी साहब को हॉन्ट करेगी। और मैं आपको बात बताऊं, ये इतनी मोदी साहब को हॉन्ट करेगी कि वो पाकिस्तान पे फिर हमला कर देंगे। ठीक है ना जी? अब वो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी हमें समझनी होगी भाई। ये तो इतना वो आसान काम नहीं है। अब वो सारी की सारी आ रही हैं
جسے کہتے ہیں نا وہ میسیجز آ رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا ان انڈونیشیا جو ہے، انڈیا ان انڈونیشیا جو ہے وہ اس نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ لوگ صحیح جو ہے نا وہ نہیں کر رہے، ڈسکشن صحیح نہیں کر رہے، یا آپ صحیح وہ نہیں کر رہے، میسیجنگ صحیح نہیں کر رہے، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارا نیریٹیو کو ٹھیک طرح جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. اف آئی کین شو یو جو ہوتی ہے جو ٹویٹ ہے، اگر میں اس کو آپ کو دکھا سکوں، جو انڈین دیکھیے فوجیوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. میں آپ کو بات بتاؤں، میں نہیں مانتا فوجیوں کا قصور ہوتا ہے. فوجی پروفیشنل ہوتے ہیں، اور یہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ فوج کا قصور ہوتا ہے. فوج کا کوئی قصور نہیں ہوتا، فوجی اپنا کام کرتے ہیں. پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو گیم کرتے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اصل جو پلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اصل میں وہ جو پلیئر ہوتے ہیں نا، اصل میں گیم ان کی ہے. یہ ہے کہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا. وی ہیو سین میڈیا رپورٹس ریگارڈنگ اے پریزنٹیشن میڈ بائی دی defense attaché at the seminar. His remarks have been quoted out of the context, and the media reports are a misrepresentation of the intention and thrust of the presentation made by the speaker. The presentation conveyed that the Indian armed forces serve under civilian political leadership, unlike some other countries in our neighborhood. ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں. یہ جو میں آپ کو بات، انہوں نے کہا the presentation conveyed that the Indian armed forces serve under civilian political leadership, unlike some other countries in the neighborhood. It was also explained that the objective of the operation was to target terrorist infrastructure, and the Indian response was non-escalatory. اتنا ہم نے escalation نہیں کی. escalation کیوں نہیں کی پائیں؟ آپ نے اڑا کے پھڑ کے سیدھی تباہی اتار دی. آپ نے وہ کہہ رہے ہیں ہم نان ایسکلیٹری، یعنی کہ ہم نے آپ پہ حملہ کر دیا. اچھا، انڈیا جی سمجھتا تھا کہ ہم ہیں امریکہ اور پاکستان ہے یہ وہ جو ایبٹ آباد اور اس وقت ہوا تھا. وہ بھائی پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. انڈیا نے، امریکہ نے بھی جب پتہ نہیں کیا ہمارے 26 ایک لوگوں کو غیر ضروری اور ایک غلطی سے جو ہے وہ شہید کر دیا تھا سلالہ چیک پوسٹ اٹیک 26 نومبر 2011 میں. اس وقت لاہور میں ایک دوست کی شادی اٹینڈ کر رہا تھا، تو اس دن وہ اٹیک ہوا تھا. I can't forget the date and time. تو پاکستان کو انہوں نے جناب وہ کیا سارا and this hide. So مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ now there is a full pressure on پرائم منسٹر مودی کے اوپر. تو پہلے ہی پریشر تھا مودی صاحب کے اوپر پہلے ہی تھا. اور یہ سارا ہم تو لوگ بعد میں باتیں کرتے ہیں نا، لوگ تو نہیں چھوڑتے. انہوں نے تو کہنا یار پہلے ہی تھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو. کانگریس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کانگریس اتنے جوگی نہیں ہے بیچاری. انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور انہوں نے کیا اپنی کہانی سنانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ایک تاثر تو بن گیا نا کہ the BJP misled the nation. ٹھیک ہے جی، کہ جی وہ ہمیں سیاستدانوں نے منع کر دیا. So that is the story. Let's see کیا اس میں ہوتا ہے اور کیسے یہ سب